एक बल्कि प्रतापगढ़ जनपद के लाल नहीं पूरे हिंदुस्तान के अब लाल हो चुके हैं, तो किस तरीके से सेवा आप देंगे? सेवा तो अपना परिवार भी छोड़ना पड़ जाए तब भी वहाँ गर्दन कटाने के लिए हम एनी टाइम तत्पर हैं। जी जी हाँ जी। अभी इस परिवार में कितने पद पे लोग हो गए होंगे? पद जरा गिना दीजिए एक बार। अब पद तो जिलेदार, पैरोकार, थानेदार, जी मिलिट्री, जी। अध्यापक और रेलवे, जी जी। कई पदों पर लोग चले गए हैं। कुछ और सपना भी रहा होगा किसी पद को लेकर इस परिवार में हो जाए? 2 बार मैंने भी PCS प्री निकाला था। जी जी। ये अब अंतिम यही सपना है कि कोई जो है गजटेड अधिकारी बने हैं इस परिवार से। हाँ, इस परिवार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज भारत सच की खबर। सच की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें, प्रतापगढ़ जनपद के आज ऐसे सदस्यों के बीच मौजूद हैं और ऐसे परिवार के बीच मौजूद हैं। हम जहां पर मौजूद हैं आपको दिखा दें, हम चाहें कैमरामैन दिखाएं। ये यादव परिवार है और यादव परिवार के बीच आज हम मौजूद हैं और ये जितने सदस्य आपको दिखाई दे रहे हैं ये यादव परिवार के सदस्य हैं और सभी सदस्य आज एक साथ मौजूद हैं। और सबसे बड़ी जानकारी आपको मैं ये बता दूं, प्रतापगढ़ जनपद से जो यादव परिवार है और आज हम यादव समाज के बीच यहाँ पर मौजूद हैं। और ये ऐसा परिवार है जो सदियों से अपने शुरुआत की इस पीढ़ी से जो है शिक्षा जगत में सर्वोपरि रहा है और आए वर्ष में इस परिवार का एक सदस्य के किसी न किसी पद पे सरकारी जॉब के लिए सिलेक्शन होना अनिवार्य है। ये ऐसा माना नहीं जाता, ऐसे हकीकत है, आपको साक्षात भी दिखाई देगा। और आपको यहाँ नेम प्लेट भी मैं दिखाना चाहूँगा। ये यादव परिवार का ये घर है जहाँ पर लोग मौजूद हैं और आज यहाँ यादव समाज के बीच है। और एक किसी ज़िले का नहीं, है प्रतापगढ़ जनपद का ज़िले, जहाँ पर कहा जाता है 100 पढ़ा एक प्रतापगढ़ा। और प्रतापगढ़ जो ज़िला ऐसा है, आए दिन किसी न किसी चीज़ को लेके हो पॉपुलर रहता है और चर्चित भी रहता है। मैं दिखाना चाहूँगा, आप देख लीजिए, सुमित यादव इंडियन आर्मी भारतीय सेना में जो अभी आज़ादी के 75 साल गुजर गए, उसके बाद इस गांव में एक ऐसे लाल ने जो है जो करके दिखाया, जो इस गांव में अभी तक आज़ादी के 75 साल गुजर जाने के बाद किसी ने हासिल नहीं कर पाया। और इसके बाद मैं और भी दिखा दूं किसने यहाँ इस यादव परिवार में कितने लोग पोस्टेड हैं। आप दिखाइए, देखिए, गोकुल नगरी निवास श्री जगदीश कुमार यादव, ये भी अपने पद पे हैं और सभी से अभी मैं मिलाना चाहूँगा। और इस परिवार में दरोगा भी हैं, इंडियन आर्मी भी हैं, मास्टर भी हैं और जो जिस पद को इच्छुक था उस पद पे अपने और दूसरे पद को छोड़ के उस पद को हासिल किया है। और ऐसे में आप दिखाना चाहेंगे प्रगति न्यूज़ भारत पर, आप ये देख सकते हैं सभी सदस्य हैं और ये यादव परिवार के सदस्य हैं, यादव समाज के लोग हैं। जो प्रतापगढ़ जनपद का ये अमुआही गाँव लगता है और ये पट्टी तहसील के अंतर्गत अमुआही क्षेत्र पड़ता है और अमुआही क्षेत्र में यादव समाज के लोग एक ही परिवार के हैं और यादव परिवार के हैं। और आप देख सकते हैं सुमित यादव जी हैं जो आज़ादी के 75 साल गुजर जाने के बाद इस पट्टी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत अमुआही गांव में आज तक किसी ने इंडियन आर्मी को हासिल नहीं कर पाया और एक लाल ने प्रतापगढ़ जनपद के पूरे प्रतापगढ़ जनपद को जो है गौरवान्वित कर दिया है। और ऐसे में सबसे बड़ी खबर प्रगति न्यूज़ भारत पर आपको ये बता दें कि सबसे बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है, आज़ादी के 75 साल गुजर जाने के बावजूद प्रतापगढ़ में कई ऐसे नवयुवक हैं, कई ऐसे परिवार हैं, कई ऐसे सदस्य हैं जो इंडियन आर्मी से लेके और तमाम जगह जो है उनका सिलेक्शन हुआ। लेकिन ये अमुआही गांव जो है पट्टी तहसील के अंतर्गत, इस गांव में एक ऐसे शख्स ने वो करके दिखाया है जिस गांव पर कभी कोई उंगली उठाकर नहीं देख सकता कि इस गांव में कोई इंडियन आर्मी है कि नहीं है। और उसके बगल आप देख सकते हैं बाबूजी मौजूद हैं जो इन सदस्यों के बीच आज एक पेड़ की टहनी नहीं बल्कि उसकी जड़ बने हुए हैं, जो शिक्षा जगत में आज लोगों को इस मुकाम पे पहुंचाए हैं। और सबसे पहले मैं सुमित यादव जी से मिलना चाहूँगा। सुमित यादव जी, आप बहुत बहुत बधाई हो और आपको हार्दिक शुभकामनाएं प्रगति न्यूज़ भारत पर। और हमारे दर्शकों को भी मैं अपने दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और आप देख सकते हैं हमारे साथ ये इंडियन आर्मी मौजूद हैं जिसकी बदौलत पूरा हिंदुस्तान चैन की नींद सोता है, वो है फौज के जवान की बदौलत सोते हैं। फौज अपने पैर पे 24 घंटा एनी टाइम बर्फीले में खड़े रहते हैं, तब जाके हिंदुस्तान के लोग चैन की नींद सोते हैं। सुमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं प्रगति न्यूज़ वालों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जी जी। और आप हमारे घर आए, हमें बहुत अच्छा लगा। जी सर, आपके घर आए मेरा भी सौभाग्य है। और देखा जाए आज़ादी के 75 साल गुजर जाने के बावजूद आप एक ऐसे शख्स हैं, बल्कि इस गांव के नहीं पूरे प्रतापगढ़ जनपद के आपने गौरवान्वित कर दिया है। और आप ऐसे लाल हैं, पूरे प्रतापगढ़ जनपद की एक मर्यादा को आन बान शान बने हुए हैं। ये
कहाँ से ऊर्जा मिली आपको और शुरुआती आपकी शिक्षा कहाँ से रही? शुरुआती शिक्षा तो हमारा प्राइमरी से हुआ। जी, किस विद्यालय से? प्राथमिक उच्च विद्यालय अमुआई ढंडुई प्रताप। वहीं से। कक्षा 5 तक तो मैं यहाँ पढ़ा। जी पहले तो हमारे घर काफ़ी गरीबी था, उतना गरीबी नहीं था। जी जी शुरू हमारा वहाँ पढ़ाई हुआ। उसके बाद में सत्य प्रकाश शिक्षण संस्थान अमुआई ग्राम सभा में मेरे प्रधान जी खुलवाए थे, जी जी उसमें अध्ययन किया। जी तो सबसे पहले हमारे बड़े भाई साहब पुलिस में थे, जी उनसे लगा कि हाँ हमारे घर में कुछ हो रहा है, जी जी तो हम लोग को भी अंदर एक जुनून पैदा हुआ जी कि हम भी लोग कुछ करेंगे। जी तो ऐसे भी पढ़ाई करते हुए हमारे बड़े भाई साहब चंदन यादव थे, पहले रनिंग वनिंग करने जाते थे, जी जी तो काफ़ी हमारे गांव के बंदे भी जाते थे। हम भी छोटे थे, लगभग 15-15 साल के, हम भी साथ में जाते थे। तो रनिंग करते थे लोग, हमें भी जुनून अंदर से होता था कि हम भी फौजी बनेंगे। जी। हमारा भी सपना बचपन के ही था, मैं फौजी बनूंगा। अच्छा, ये आपका बचपन का शौक था कि हमको फौजी बनना है? बचपन का शौक था। जी जी तो हमारे पापा को लोग बोलते थे पुलिस की तैयारी करो, एसआई की तैयारी करो, मगर तो सपना अंदर का फौजी के था। जी जी। तो स्ट्रगल आपको कौन करता था? स्टिकल तो हमारे छोटे भाई साहब सीएम ने काफ़ी हमारे साथ दिए। जी। भोर में उठाते थे पढ़ने के लिए और काफ़ी रनिंग के लिए भेजते थे, जी जी। और अंदर से जुनून भी था। इस पद को लेकर आपका पहली बार था कि दूसरी बार था ये? ये तो दूसरी बार ने देखा तब हुआ। पहली तो एजुकेशन आपकी? एजुकेशन भी है। उम्र तो अभी 22 साल है। 22 साल है। हाँ। तो कितनी खुशी महसूस हो रही खुशी है? तो बोला नहीं जाता कितना जी, हुआ है। जी। हाँ। अगर देखा जाए देश के हित के लिए आप एक, बल्कि प्रतापगढ़ जनपद के लाल नहीं पूरे हिंदुस्तान के अब लाल हो चुके हैं, तो किस तरीके से सेवा आप देंगे? सेवा तो अपना परिवार भी छोड़ना पड़ जाए तब भी वहाँ गर्दन कटाने के लिए हम एनी टाइम तत्पर हैं। जी जी। हाँ। तो आप देख सकते हैं सुमित यादव जी हैं, जो एक फौजी के जज्बात होते हैं वो छलकता रहता है, और परिवार भी साथ में मौजूद है। और जब फौजी से बात की जाए, जब जान पे आ जाती है तो सबका दिल दहल जाता है। लेकिन ये सबसे बड़ी गौरव की बात है, एक फौजी अपने परिवार को छोड़ने के लिए तैयार है जब देश की बात आ जाएगी। और ऐसे में बाबूजी मौजूद हैं जो आज इन परिवार को संजो के रखे हैं, और कहां से इसकी शुरुआत हुई, कहां पे इतना जो है डेवलपमेंट हो रहा है, हम उनसे भी मिलना चाहेंगे। सर आप बैठ जाइए। बाबूजी आपका स्वागत है प्रगति न्यूज़ भारत पर। चलिए आप आगे आ जाइए, कैमरामैन आगे आ जी। ये आपके क्या लगते हैं? सुमित यादव जी हैं, हमारे भतीजे हैं। आपके भतीजे हैं। हाँ। ये शुरुआत से ही देखा जाए शिक्षा जगत में पूरा परिवार ही जो है सर्वोपरि रहा है। कहाँ से कैसे शुरुआत हुई? दादा बाबा के ज़माने से क्या कैसे रहा? शुरुआत में हमारे पितामह थे, थाने के चौकीदार थे। जी थाने के चौकीदार थे। जी उसके बाद उनके लड़के हवलदार बने, जी फिर मैं जिलेदार बना, फिर लड़का थानेदार बना। ऐसे क्रमबद्ध प्रगत करते हुए लोग आगे बढ़ते चले गए। जी जी हमारे पिता इंडस्ट्रियल गैसेस में डीए प्लांट ऑपरेटर थे। जी जी शुरुआत से हम लोग जो है संघर्ष में लगे रहे। जी जी। तो शिक्षा ही इस परिवार के लिए सर्वोपरि रहा। तो अगर सर देखा जाए उस समय जब आप लोगों का उम्र समय था, तो गरीबी क्या थी शिक्षा के जगत में? उस समय हर चीज़ उपलब्ध हो पाता था कि नहीं? गरीबी भी अभाव थी। जी जी। हाँ, शिक्षा प्राइमरी विद्यालय था, इधर इंटर कॉलेज ढिंढोई था। जी जी वहाँ शिक्षा कायदे की होती थी, जी जी लेकिन धनाभाव था। जी जी। किसी भी पद को अगर हासिल करना हो, सबसे पहले उसकी अहम भूमिका होती है एक अध्यापक की। और आप रिटायरमेंट भी हैं, अभी रिटायरमेंट हो गए कि नहीं? नहीं हो गए हैं। आप रिटायरमेंट भी हो गए हैं, तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो परिवार है, गरीब परिवार है, और जो अभी स्टूडेंट लाइफ चल रहे हैं, जो अपने सपनों के लेके जो है अभी मंजिल की तलाश में, उनको क्या हाँ, संदेश? मेरा यही संदेश है कि लोग संघर्ष जो है करते रहें। जी जी। हाँ, संघर्ष ऐसी प्रक्रिया होती है जी जी कि वो अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा देती है। जी जी। अभी इस परिवार में कितने पद पे लोग हो गए होंगे? पद जरा गिना दीजिए एक बार। अब पद तो जिलेदार, पैरोकार, थानेदार, जी मिलिट्री, जी। अध्यापक और रेलवे, जी जी। कई पदों पर लोग चले गए। कुछ और सपना भी रहा होगा किसी पद को लेके इस परिवार में हो जाए? 2 बार मैंने भी पीसीएस प्री निकाला था। जी जी। ये अब अंतिम यही सपना है कि कोई जो है गजटेड अधिकारी बने इस परिवार से? हाँ, इस परिवार। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ बाबूजी मौजूद थे। और सुमित यादव जी, हम आपसे एक बार और सवाल करना चाहेंगे, आप नव युवकों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो और लोग देश सेवा में अपनी अहम भूमिका निभाना चाहेंगे? देखो, सपना देखने से नहीं होता, अगर संघर्ष करेंगे तो हासिल होगा। जी जी। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए बोलता हूँ,
सही मेहनत करें ईमानदारी से जी और पढ़ाई करें तो सक्सेस होंगे 100%। जी बिल्कुल, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ ही यादव परिवार मौजूद था और यादव समाज के लोग मौजूद थे, जहां पर किसी चीज़ को कमियां ना देखते हुए सबसे ज़्यादा यही एक भूमिका निकल कर आती है। तो आप संघर्ष करेंगे, संघर्ष से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, संघर्ष से ही आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। और सुमित यादव जी का जो कहना है, युवाओं के लिए जो है संघर्ष से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, संघर्ष आप करेंगे तो हर एक चीज़ को हासिल कर सकते हैं। बने रहिए प्रगति न्यूज़, भारत सच की खबर। धन्यवाद प्रतापगढ़।